अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ड्रिल्स एंड टिप्स। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हमने डिस्कस किया था। तकरीबन 2 से 3 वीडियोस के अंदर वो हमारा कंप्लीट हुआ। हमने डायग्राम डिस्कस की, फिर उसके अंदर जो हमने डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं उनको डिस्कस किया। उन टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर जो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिनके फार्मूलाज थे, कुछ उनको समझने की ज़रूरत थी मज़ीद, तो उनके लिए फिर हमने अलग से पार्ट्स में उनको समझा था। तो उसके बाद उसी के अंदर डायग्राम का हिस्सा तो नहीं, लेकिन एक यूज़ होने वाली चीज़ है जो आपके न्यूमेरिकल्स में भी आगे यूज़ होगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नाम से ज़ाहिर है कि सेफ्टी, किसी भी मटेरियल की सेफ्टी जो है उसके लिए एक हम फैक्टर डिनोट करते हैं। हर मटेरियल का अपना अपना एक हम वैल्यू निकालते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस करके, टेस्ट करके चेक करते हैं कि जी इस मटेरियल की कितनी बर्दाश्त है। कोई मटेरियल होगा तो उसकी अगर बर्दाश्त निकालते हैं कि ये मटेरियल जो है वो इतना लोड बर्दाश्त कर सकेगा, इसके बाद अगर मज़ीद इस पर लोड लगाया जाएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो वो जो आप वैल्यू निकालते हैं उसका बोलते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हर मटेरियल की मुख्तलिफ होती है। जिस तरह अगर कास्ट आयरन होगा या ब्रिटल मटेरियल होता है सारे, ठीक है, जिन मटेरियल्स में भी कार्बन का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा वो मटेरियल ब्रिटल बन जाएंगे। अगर उनमें कार्बन का कंटेंट कम है, जितना कम होता जाएगा वो उतना ही डक्टाइल होता जाएगा। ठीक है, डक्टाइल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है, ये हमने पहले डिस्कस कर भी लिया था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, कि जिन मटेरियल के अंदर यील्ड पॉइंट के बाद आगे का ग्राफ ना हो, यील्ड पॉइंट के बाद ही डायरेक्ट उनका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए, तो उन्हें आप कहते हो ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, जिनका आपका यील्ड पॉइंट यानी कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी थी उसके फिर आगे एक पॉइंट एक और था, फिर आगे यील्ड पॉइंट आया था। यील्ड पॉइंट के बाद अगर मजीद आगे ग्राफ ना बढ़े और वो डायरेक्ट टूट जाए मटेरियल, उसमें यील्डिंग ना हो, तो उसे आप कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। और जिस मटेरियल में यील्डिंग हो यानी कि वो टूटे नहीं बल्कि इस तरह एलोंगेट हो जाए, उनके मतलब कि स्ट्रक्चर में चेंजेस आए लेकिन वो टूटे नहीं, तो उसको आप बोलते हो डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो जिन मटेरियल्स में कार्बन का कंटेंट कम होगा वो डक्टाइल होंगे, और जिनमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होगा वो आपके ब्रिटल मटेरियल होंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब क्या होगा, जो ब्रिटल मटेरियल्स होंगे उनका कम होगा, क्योंकि वो थोड़े लोड पे आगे टूट जाएंगे, यील्डिंग से आगे नहीं जाएंगे, तो इसलिए वो जल्दी टूट जाएंगे, तो उनका स्ट्रेस, उन पे जो लोड्स हैं वो कम वो बर्दाश्त कर सकेंगे, जल्दी टूट जाएंगे। और जो डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, क्योंकि उनमें यील्डिंग भी होनी है, फिर आगे जाके कहीं टूटेंगे तो उनमें लोड ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब साफ एक प्रोसेस से भी समझ में आ रही है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल है उसमें अगर जो भी आपको न्यूमेरिकल गिवन होगा उसके अंदर जो वैल्यू आपको मैक्सिमम स्ट्रेस की गिवन होगी या मैक्सिमम लोड भी गिवन हो, तो लोड से आपने स्ट्रेस निकाल लेना है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू ऊपर रखेंगे और वर्किंग स्ट्रेस नीचे रखेंगे, तो आपका एक आंसर निकलेगा, वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। अब देखें, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी, ये आपको इस फार्मूले से शो हो रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस की, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, फ़र्ज़ किया मिसाल के तौर पर अगर वैल्यू 10 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो वर्किंग स्ट्रेस क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, वर्किंग स्ट्रेस हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेस से नीचे होता है, यानी कि जिस स्ट्रेस के अंदर हम चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं वो चीज़ टूटती नहीं है, तो वो आपको वर्किंग स्ट्रेस होता है। इसका मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस से नीचे होगा, तो उसकी फ़र्ज़ की वैल्यू आप कोई भी रख लो, आप 7 रख लो, कुछ भी रख लो, 5 रख लो, चलो समझने के लिए आसानी हो जाएगी, 5 रख लो। ठीक है, ये आपका वर्किंग स्ट्रेस हो गया। जब आप इसकी निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, 2। ये 2 क्या है, 1 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमेशा उसकी वैल्यू या 1 होगी या 1 से ऊपर होगी, 1 से नीचे नहीं हो सकती। वजह क्या है कि जो भी आपके जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमिनेटर से छोटा है। जब आपका न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, लेस देन 1 कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इस फार्मूले से साफ जाहिर है कि इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती। तो इसको लिख लो आगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इक्वल टू 1 कब होगी, साफ नाम से जाहिर है कि जब वर्किंग स्ट्रेस, अगर आपका अल्टीमेट स्ट्रेस यानी कि वर्किंग स्ट्रेस बढ़ते 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 मैक्सिमम स्ट्रेस के पास चला जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो क्या आ जाएगा, 1। दोनों वैल्यूज 1 हो जाएंगी ना, दोनों इक्वल होंगी, काट के 1 हो जाएगा। जिस तरह 10 है ये भी 10 हो जाए तो क्या होगा, 10 10 से काट के 1 बच जाएगा। तो ये आपका हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसका फार्मूला। अब डक्टाइल और ब्रिटल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हमने एक जो उसका ग्राफ डिस्कस किया था, जैसे ये था, ठीक है, ऐसे था, फिर थोड़ा सा हम ऐसे इसको बेंड किया था और यहाँ से ये ऐसे हो गया था। जो ये पॉइंट है इसको भी याद कर लें, ये ध्यान वाली चीज़ है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आपका फ्रैक्चर पॉइंट, ये आपका इस पॉइंट से ऊपर होगा थोड़ा सा। ठीक है, इसका ख्याल करना है। बाकी ये आपकी मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू है।
अक्सर बच्चों को मैंने देखा है वो इसको भी सीधा कर देते हैं ऐसे, यहाँ इसको सीधा नहीं करना, ये बेंड है, क्योंकि देखिए अब ये समझने की चीज़ें सारी हमने समझा भी है कि ये है, फिर उसके बाद स्ट्रेस मज़ीद बढ़ाना है, फिर यहाँ पर फिर ये पॉइंट था, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर आप इसको यहीं पे स्ट्रेट कर दोगे, इस जगह पर ऐसे स्ट्रेट कर दोगे, तो इसका मतलब स्ट्रेस तो बराबर है, स्ट्रेस तो बढ़ ही नहीं रहा। स्ट्रेस बढ़े बगैर उसके अंदर ये यील्डिंग वगैरह कैसे आएगी? स्ट्रेस बढ़ाएंगे तब पता लगेगा ना। अब ये एक चीज़ है ऐसे पड़ी है, अब इसमें क्या यील्डिंग आनी है? कोई लोड बढ़ाएंगे, स्ट्रेस बढ़ाएंगे तभी तो वो उसमें यील्डिंग होगी, जो भी होगा प्रोसेस होगा ना। तो इसको आप यील्डिंग बढ़ाएंगे, ये स्ट्रेस बढ़ाएंगे तभी कुछ होगा। अगर इसको कांस्टेंट कर देंगे तो इसका मतलब ये स्ट्रेस तो नहीं बढ़ रहा, स्ट्रेस तो कांस्टेंट है। तो स्ट्रेस कांस्टेंट है, फिर ये स्ट्रेन कैसे क्रिएट हो रही है? ठीक है, तो इसलिए ये गलतियां मैंने देखी है लड़के अक्सर करते हैं। इसको आप ग्राफ को ऐसे अपने ऊपर लेके जाना है, स्ट्रेस भी बढ़ाना है और स्ट्रेन भी बढ़ानी है, थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाना है। अच्छा, तो अब इसमें मैंने जो बताया था आपको लास्ट टाइम डायग्राम में कि ये इसका आपका हो गया यील्डिंग यहाँ पर आपकी शुरू होगी। तो अब यील्डिंग यहाँ पर शुरू होगी, ये होगी डक्टाइल मटेरियल के लिए, और जो आपका ब्रिटल मटेरियल होगा उसमें आपका यही पॉइंट आपका अल्टीमेट पॉइंट होगा, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट होगा, उसके बाद मज़ीद आगे नहीं जाएगा वो, मतलब कि ग्राफ उसकी जो फोर्स लोड है वो आगे स्ट्रेस मज़ीद नहीं जाएगा। तो यही पॉइंट आपका ब्रिटल के लिए आपका यही पॉइंट अल्टीमेट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और यही पॉइंट डक्टाइल के लिए क्या होता था, हमने ग्राफ में पढ़ा भी था, यह पॉइंट हमारा यील्ड पॉइंट होता था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ब्रिटल के लिए, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए आपका ये पॉइंट अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट मतलब आखिरी पॉइंट, यही पॉइंट फाइनल है, इसके बाद आपका मटेरियल टूट जाना है। और डक्टाइल मटेरियल के लिए यही पॉइंट आपका यील्ड पॉइंट है। तो इसी से आपकी इसकी डेफिनेशंस डिसाइड हो जाएंगी कि हमने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर क्या है, डक्टाइल मटेरियल के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस आपका कितना है, यहाँ पर यील्ड पॉइंट है। हमने जो कहा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है, यील्ड पॉइंट आ रहा है। मतलब कि इस पॉइंट पर जो स्ट्रेस है उसको आप बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यील्डिंग होगी, चीज़ टूटेगी नहीं। तो आप क्या कहोगे, ये यील्ड पॉइंट हो गया, मतलब कि यील्ड पॉइंट स्ट्रेस हो गया, ठीक है। और नीचे आपका वही वर्किंग, नीचे आपने चेंज नहीं करना, नीचे आपका वर्किंग स्ट्रेस ही रहेगा। वर्किंग स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है, जो भी स्ट्रेस है उससे, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस से नीचे कोई भी स्ट्रेस है उसका आप वर्किंग स्ट्रेस में शामिल कर दोगे। तो अगर आपने यील्ड पॉइंट कहा है तो यील्ड पॉइंट से नीचे जितने स्ट्रेसेस होंगे, यानी कि इस पॉइंट से नीचे जितने स्ट्रेसेस हैं ये सारे आपके वर्किंग स्ट्रेसेस में आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, फार्मूला हो गया किस पॉइंट, किसके लिए, डक्टाइल के लिए, ठीक है। डक्टाइल के लिए आपकी यील्डिंग होगी तो हमने यील्ड पॉइंट स्ट्रेस यूज़ करना है। ब्रिटल के अंदर यील्डिंग नहीं होती बल्कि डायरेक्टली अल्टीमेट पॉइंट आता है। तो इस पॉइंट पे हम असल में आप ये सोचेंगे कि हमने डक्टाइल के अंदर यील्ड पॉइंट क्यों लिया है, अल्टीमेट क्यों नहीं लिया। हम यहाँ पर इस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये अल्टीमेट है और यहाँ पर ये यील्ड है। तो हम यील्डिंग की बात करेंगे तो ये, जब डक्टाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर यील्डिंग होनी है, इसलिए हम यील्ड पॉइंट का स्ट्रेस लेंगे। नाम सिर्फ चेंज कर रहे हैं, बाकी पॉइंट एक ही है, ठीक है। क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल में गिवन होगा तो वहाँ पर जब डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर वो यील्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पर अल्टीमेट की बात नहीं करेंगे, अल्टीमेट की बात यहाँ पर आगे करेंगे। तो वो फ़र्क होगा, फिर आपसे वो वैल्यूज पुट करने में गलती हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर वो जो अल्टीमेट की बात करेंगे वो आपका डक्टाइल के लिए अल्टीमेट, और चीज़ें आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वहाँ पर आप यील्ड पॉइंट का जो स्ट्रेस है वो यूज़ करेंगे, अल्टीमेट का स्ट्रेस यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस पॉइंट पर डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस होगा उसको हम यील्ड पॉइंट कहेंगे, तो आपने यील्ड पॉइंट स्ट्रेस पुट करना है, ठीक है। नीचे आपको वर्किंग स्ट्रेस हो गया, फिर ब्रिटल मटेरियल दूसरा आ गया। अब ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा, इस पॉइंट पे जो ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस है उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं, मतलब फाइनल स्ट्रेस, यहाँ पर आके चीज़ें टूट जाना है। तो यहाँ पर जो आपको अल्टीमेट स्ट्रेस न्यूमेरिकल में गिवन होगा, अगर वो ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहा होगा तो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस इसी पॉइंट का स्ट्रेस होगा, ठीक है। यहाँ का वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डक्टाइल मटेरियल का आता है, ब्रिटल यहाँ से आगे जाता ही नहीं है। तो आपका यही अल्टीमेट स्ट्रेस होगा, जो वैल्यू गिवन होगी आपने क्या करना है, आपने लिखना है अल्टीमेट स्ट्रेस और नीचे वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए ये वाला, और डक्टाइल के लिए ये वाला। इसको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझने वाली बात है कि जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें आपकी यील्डिंग का मतलब क्या मैंने समझाया था, ऐसे खींचते हो ना, इस तरह बबल को आप ऐसे छोड़ते हो, ऐसे नीचे लटक जाती है, इसको बोलते हैं यील्डिंग, ठीक है। तो डक्टाइल में आपकी यील्डिंग होगी, चीज़ ऐसे लटकेगी, और ब्रिटल में लटकनी नहीं है, जिस शीशा होता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा करोगे क्या होगा, क्लिक टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रिटल में होगा। डक्टाइल में ऐसी चीज़ नहीं है, डक्टाइल में आप ऐसे करोगे, इसमें मार्कर है, प्लास्टिक है, इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये बेंड होगा, ये बेंड हो रहा है, टूटेगा नहीं,
एक लिमिट पे जाके फिर टूटेगा, फिर भी इसको बहुत ज़्यादा खींचेंगे तब जाके टूटेगा। तो डक्टाइल में यील्डिंग होगी, ब्रिटल में डायरेक्ट अल्टीमेट पॉइंट आएगा, टूटेगा। तो उसी से आपको फार्मूला याद हो जाएगा आराम से। फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ के अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ आपने ये फार्मूला याद कर लेना। मैक्सिमम स्ट्रेस, जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी गिवन है, वैल्यू क्या, जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू गिवन है ना, वो अपने ऊपर रख लेनी है। और जो भी उसके नीचे वर्किंग स्ट्रेस कोई भी गिवन है, जिस पे आपको कह रहा है कि फाइंड करना है अपने, जिस पॉइंट पर या मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है कि इस हमने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनके फ़र्ज़ किया, कोई मटेरियल निकाल रहे हैं तो हम कहते हैं कि जी इस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है, या इस मटेरियल के लिए इस लोड पे बर्दाश्त कर, इस लोड पे हमने निकालना है कि मैक्सिमम लोड ये इतना बर्दाश्त कर सकता है मटेरियल, और उसमें जो वर्किंग स्ट्रेस है यानी कि जिस पे हमने नॉर्मली काम करना है वो हमारा ये है। तो आप उससे उसको डिवाइड करके ना, मैक्सिमम जो स्ट्रेस गिवन होगा उसको ऊपर रख के, वर्किंग को नीचे रख के आप निकालेंगे तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकल आएगी। तो जिस लोड पे आप उस पर काम कर रहे हैं उस हिसाब से वो निकलेगा, ठीक है, मुख्तलिफ होगा। जब आप उसको वर्किंग स्ट्रेस चेंज करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं तो ये कोशिश कर रहा था कि उसको शॉर्ट में लेके चलें, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट्स की आ गई हैं, तो थोड़ा सा लेंथी हो गया है। तो अगर आपको फिर भी इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस कर लेंगे मज़ीद। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम ये तरतीब से चल रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जो थर्ड ईयर के डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनकी कोर्स आउटलाइन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप इसके अलावा, मशीन डिज़ाइन के अलावा कोई सब्जेक्ट है, हाइड्रोलिक का, थर्मोडायनेमिक्स का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप टॉपिक समझना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उस पर छोटी सी टिप्स का की फॉर्म में एक लेक्चर दिया जाए, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं, ताकि अगर कोई हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आए। तो तरतीब से वीडियोस देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, अब मैंने इसमें काफ़ी सारी बातें पुरानी जो लेक्चर्स हैं उनसे पॉइंट आउट की हैं, सारी सारी डिस्कस की थी। तो ये पुरानी वीडियोज़ अगर आपने देखी हुई होंगी फिर आपको ये समझ में आएंगी, वरना आप फिर आप कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आई है। तो समझ इसी वजह से नहीं आई क्योंकि पिछले कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सारी चीज़ें दोबारा से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो हमने वीडियोज़ हमारी अपलोड हो चुकी हुई हैं। तो आप उनको देखें और उसके बाद फिर ये एक वीडियो तरतीब से देखेंगे तो आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यूज़ में, टेस्ट की प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।